हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जेएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने हमारे वीडियो के बहुत सारे वीडियो में कमेंट करके ये पूछा था कि सर बिहार में आने वाली वैकेंसी कौन कौन सी है, अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बताइए। तो आज कुछ स्रोतों से खबर मिली है, उसके अनुसार आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि बिहार में आने वाली कौन कौन सी वैकेंसी है जो 2022 में आएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आपने 67वीं यूपीएससी का फॉर्म भरा है और 67वीं यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है कि 45 दिन में मैंने एक टारगेट बैच शुरू किया है। 45 दिन में आपको रिवीजन के लिए टॉपिक्स दिए जाएंगे और उस टॉपिक को अगर आप करते हैं तो डेफिनेट रूप से आप बीपीएससी क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये 45 दिन की स्ट्रैटेजी के साथ एक अच्छा सा कोर्स मैंने लॉन्च किया है और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे जीएस आज तक के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसमें 50% ऑफ के साथ ये 250 रुपीज़ में मिल रहा है। इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे? इसमें मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज रिवीजन के लिए टॉपिक्स मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आपको टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा। टॉपिक वाइज रिवीजन तो होगा ही, साथ साथ 13 फुल टेस्ट और 2 फ्री का टेस्ट मिलेगा। टेस्ट सीरीज का जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा आपको। करंट अफेयर्स के कुछ वीडियो मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा ये, ठीक है। और पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स के भी कुछ पीडीएफ मिल जाएंगे। बिहार के जो करंट अफेयर्स हैं उसके भी आपको यहाँ पे पीडीएफ और वीडियो मिल जाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 29 नवंबर से शुरू हो रहा है, इसलिए जल्द से जल्द अभी ही ज्वाइन कीजिए इसको। इसके अतिरिक्त मैंने 67वीं यूपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज चला रखा है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज डेफिनेट रूप से ज्वाइन करें। ये 162 रुपीज़ में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें कुल 15 टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें से आपको 13 फुल टेस्ट है जो इसमें भी आपको मिल रहा है। 13 फुल टेस्ट है और 2 फ्री का टेस्ट है। साथ साथ आपको इसका टेस्ट का पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि ये टेस्ट सीरीज जो है 67वीं यूपीएससी के लिए वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सीडीपीओ के लिए भी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है और बिहार एसआई के लिए भी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। इसलिए आज ही आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके एक बार जरूर विजिट कीजिए। किसी तरह का कोई अगर डाउट्स है, इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिहार में आने वाली वैकेंसी जो 2022 में आने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 68वीं यूपीएससी की। यहाँ 67वीं लिखा गया है, आप इसे 68वीं पढ़ेंगे। तो 68th बीपीएससी की वैकेंसी, बीपीएससी वैकेंसी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी लोग इसके इंतजार करते रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 67वीं यूपीएससी का अभी हाल ही में फॉर्म भराया है और इसकी पीटी 23 जनवरी को निर्धारित है, ठीक है, 23 जनवरी को निर्धारित है। लेकिन बीपीएससी ने यह भी बताया था कि मैं बहुत जल्द एक कैलेंडर लाऊंगा, ठीक है, एक कैलेंडर लाऊंगा और इस कैलेंडर के अनुसार मैं फिर से आपको सारे एग्जाम के शेड्यूल्स को बताऊंगा, ठीक है। तो 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम 23 जनवरी को है। 68वीं यूपीएससी की वैकेंसी के बारे में जहाँ तक मालूम चला है कि ये वैकेंसी बीपीएससी का जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आपको जून जुलाई के आसपास में आएगी, ठीक है। जून जुलाई के आसपास में ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा 68वीं यूपीएससी की वैकेंसी का। कुछ लोग यह भी जानना चाह रहे थे कि क्या सिलेबस में कोई परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, हालांकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि कुछ चेंजिंग संभव है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। जहां तक पदों की संख्या है तो पदों की संख्या के बारे में भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कितने पद इसमें आएंगे, लेकिन इतने मानकर चले कि 500 प्लस सीट तो हमेशा रहते ही हैं, तो इससे प्लस अधिक सीट ही रहेंगे। 500 से 800 के बीच आपके सीट रहने की संभावना है, इससे अधिक भी हो सकते हैं। हालांकि सीट के बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैं ये एक अनुमान बता रहा हूं आपको कि 500 से 800 के बीच सीट रहेंगे। तो 68वीं यूपीएससी की वैकेंसी जून जुलाई में आपको आ जाएगी, जून जुलाई 2022, ठीक है, 2022 के ये जून जुलाई में आ जाएगी। अब हम लोग सीजीएल की बात कर लेते हैं। तो सीजीएल की वैकेंसी एक अबूझ पहेली बनी हुई है। आप लोग को मालूम ही है ये कि अबूझ पहेली है ये, और ये पहेली जो है अभी तक सुलझी नहीं है और ये वैकेंसी लगभग 2 से 3 वर्षों से आ रही है, ठीक है, 2 से 3 वर्षों से आ रही है। बीएसएससी का जो काम करने का तरीका है आप लोग इससे अनभिज्ञ नहीं है, अच्छी तरह जान रहे हैं। एक वैकेंसी इनका कितने साल लग जाते हैं, आप इंटर लेवल को देख लें तो इंटर लेवल की वैकेंसी 7 वर्षों से ये लटकी हुई है और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि काउंसलिंग का डेट घोषित कर दिया गया है, ये 2 दिसंबर से इसका काउंसलिंग होने जा रहा है, 2 से 15 के बीच, ठीक है। तो ये वैकेंसी लगभग फरवरी मार्च तक क्लियर हो जाएगी।
फरवरी मार्च तक क्लियर हो जाएगी। तो कोई भी वैकेंसी अगर बीएसएससी निकालती है तो उसमें प्रायोरिटी बेसिस पे, जहां तक मेरा मानना है कि प्रायोरिटी बेसिस पे बीएसएससी सीजीएल और बीएसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी जरूर होगी। जहां तक आप लोग को मालूम है कि बीएसएससी सीजीएल की वैकेंसी लगभग 2100 से अधिक पदों के लिए आने वाली है। ठीक है, 2100 से अधिक पदों के लिए आने वाली है। ऐसे में आपको ये वैकेंसी मार्च अप्रैल में ही संभव है। ठीक है, मार्च अप्रैल में ये वैकेंसी आने की संभावना है। मार्च अप्रैल 2022 में ये वैकेंसी आ सकती है। इसलिए जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप डेफिनेट रूप से अभी से तैयारी में जी जान से लग जाए। बहुत जल्द मैं इसकी तैयारी के लिए आपको फाउंडेशन कोर्स भी लाने वाला हूँ। ये लगभग फरवरी में ये फाउंडेशन कोर्स आ जाएगा और आप हमारे मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये वैकेंसी सीजीएल की वैकेंसी जो है अब अप्रैल मार्च तक आप मानकर चले 2022 में आपको आने की संभावना है। क्योंकि आप लोग को ये मालूम है कि बीएसएससी पर काफ़ी दबाव है। किसके लिए दबाव है? बीएसएससी सीजीएल 1 बीएसएससी इंटर लेवल के लिए क्लियर करने के लिए दबाव है। स्टूडेंट्स लोग काफ़ी इस पर हंगामा भी किए हैं। और इसके अतिरिक्त सचिवालय सेवा के जो भी कर्मचारीगण हैं उन्होंने भी दबाव बनाया है कि भाई सचिवालय सेवा का जो पद है वो बीपीएससी को दे दिया जाए। ठीक है, बीपीएससी को दे दिया जाए इसकी वैकेंसी के लिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बीपीएससी लेगी या बीएसएससी लेगी। और जहां तक उम्मीद है कि ये बीएसएससी के माध्यम से ही होगा, क्योंकि बीपीएससी के लिए फिर से संशोधन करना पड़ेगा नियमावली में, जो इतनी जल्दी संभव नहीं है। अगर बीपीएससी लेती है तो फिर ये 68वीं बीपीएससी वैकेंसी के साथ आएगी। अदरवाइज अगर बीएसएससी लेगी तो मार्च अप्रैल में आपका ये वैकेंसी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा बिहार दरोगा के बारे में। तो जहां तक बिहार दरोगा की बात है तो बिहार दरोगा के 2213 पदों के लिए परीक्षा जो है वो 26 दिसंबर को निर्धारित है। ठीक है, 26 दिसंबर को निर्धारित है। ऐसे में नई वैकेंसी जो 2021 में आने वाली थी अब वो नहीं आ पाई, चूंकि यही क्लियर नहीं हुआ है। और इससे पहले जो 2446 पदों के लिए आया था उसमें भी काफ़ी मामला लटके हुए हैं। तो ये वैकेंसी आपको इसके मेंस के बाद आएगी। इतना ध्यान रखेंगे कि ये वैकेंसी आपको 2213 पदों के जो परीक्षाएं हैं, इस परीक्षा के पीटी एग्ज़ाम जो है 26 दिसंबर को हो रही है। मेंस भी बहुत जल्द ले लिया जाएगा, क्योंकि मेंस में ज़्यादा समय नहीं लेता है बीपीएसएससी, तो मेंस बहुत जल्द ले लिया जाएगा। तो मेंस एग्ज़ाम के बाद ये वैकेंसी आने की संभावनाएं है। और ये वैकेंसी जो है वो लगभग 2000 प्लस पदों पर आएगी। अब कब आएगी ये वैकेंसी ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 2022 में ये वैकेंसी श्योर आएगी और ये 2000 पदों के लिए वैकेंसी आएगी। तो यह भी एक अच्छी खबर है। चलिए अब सिपाही की बात कर लेते हैं। तो सिपाही के लगभग 12,000 के आसपास में पद हैं, रिक्त हैं। 12,000 के आसपास में पद रिक्त हैं और ये पद रिक्त हैं। और सिपाही की जो भर्ती है यह भी बहुत जल्द आ जाएगी, क्योंकि सिपाही के जो संख्या है उसको देखते हुए सरकार के ऊपर भी दबाव है। इस प्रकार से देखा जाए तो आने वाले 2022 में जो है वो वैकेंसी काफ़ी आने वाली है। बस आपको तैयार रहना है वैकेंसी के लिए और तैयारी में लगे रहना है। ठीक है, और सिपाही की वैकेंसी की जहाँ तक बात है कि ये कब तक आएगी, इसका कोई ऑथेंटिक अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर है कि ये 2022 में आएगी ही आएगी। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं आगे के जो भी वैकेंसी आने वाली है। तो बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड की बात कर लेते हैं। बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड में लगभग 800 से 1000 पद पर बहाली होगी। ठीक है, इतने पद अभी तक मिले हैं बीएसएससी को। और ये वैकेंसी जो है आपको एकदम ध्यान में रखेंगे कि ये वैकेंसी भी आपको मार्च अप्रैल तक आएगी। बीएसएससी इंटर लेवल 1 जब क्लियर हो जाएगा तब ये वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो दोनों वैकेंसी लगभग कुछ दिन के आसपास में, महीना दिन के आसपास में ही आ जाएगी, बीएसएससी सीजीएल 3 और बीएसएससी इंटर लेवल। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे और आप लोग बहुत सारे अनाप शनाप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा ये इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो डेफिनेट रूप से लाइक कर लीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड के बारे में, जो इतने पद हैं और ये मार्च अप्रैल तक आ जाएगी। जहाँ तक बात है प्रिंसिपल और हेडमास्टर की वैकेंसी की, तो इसका वैकेंसी बहुत जल्द आएगा। ठीक है, इसके लिए सरकार जो है वो बीपीएससी के माध्यम से वैकेंसी लेने जा रही है हेडमास्टर और प्रिंसिपल का। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक बार पेपर में ज़रूर आया था
हालांकि मैं कई सारे स्टूडेंट्स ने हमसे ये कमेंट करके ज़रूर पूछा था कि क्वालिफ़िकेशन बताइए, तो मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो ज़रूर लाऊंगा, ठीक है, क्वालिफ़िकेशन से संबंधित। तो इसकी वैकेंसी बीपीएससी के माध्यम से होने जा रही है और ये वैकेंसी जनवरी से मार्च के बीच में आ जाएगी। हालांकि ये जनवरी फरवरी बोला जा रहा है, तो जनवरी से मार्च के बीच 2022 में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो है लगभग प्रिंसिपल और हेडमास्टर की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है और ये 45,000 प्लस वैकेंसी है, ठीक है, 45,000 से अधिक सीट है इसमें। और ये इतनी बड़ी सीट जो है वो पहली बार देखने को मिलेगा प्रिंसिपल और हेडमास्टर के संबंध में। चलिए हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी का काफ़ी भरमार है, ठीक है। इसमें आपको जनरली डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स के अलावा आपको नर्सेस और एएनएम वगैरह की बहाली होगी, ठीक है, एएनएम वगैरह की बहाली होगी। और ये लगभग आपको स्वास्थ्य विभाग में पूरे की बात कर ले तो लगभग 20,000 से अधिक पदों पर बहाली होने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में 20,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। इसकी वैकेंसी कब आएगी इसका कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वैकेंसी बहुत जल्द होगी और ये 2022 में इसकी वैकेंसी श्योर रूप से आएगी। अब हम लोग थोड़ा पंचायती राज विभाग की बात कर लेते हैं। तो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत बहुत सारे पद आते हैं, ठीक है। और पंचायती राज विभाग के अंतर्गत एई और जेई का भी पद आता है, एई और जेई का पद आता है। और इसके बारे में आप लोग को मालूम है कि प्रत्येक पंचायत में एक जूनियर इंजीनियर की बहाली होनी है। तो इसके संबंध में भी है कि ये लगभग 1,000 पद, एई और जेई की 1,000 प्लस पद आने की संभावनाएं हैं। और ये अभी तक इसके बारे में कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कब होगा, लेकिन जहाँ तक मानना है कि ये अप्रैल से जून के बीच इसकी वैकेंसी आ सकती है, अप्रैल से जून के बीच इसकी वैकेंसी आ सकती है। तो इस प्रकार से ये सभी आने वाली वैकेंसियां हैं बिहार में जो आपने अभी जाना है। इसके अलावा भी बहुत सारे पद हैं जो आ सकते हैं, ठीक है। और लगभग 2022 की बात करें तो 2022 में अच्छे खासे वैकेंसी आएगी और लगभग हमारे अनुमान से अगर सभी पदों को मिलाकर देखा जाए तो 1 लाख से 2 लाख के बीच आपको पदों पर वैकेंसी हो सकती है, सारे डिपार्टमेंट्स और कॉन्टैक्ट्स बेसिस मिलाकर, ठीक है। तो इस प्रकार से इतनी बहाली हो सकती है 2022 में। और इसमें क्या आएगी देखिए, निश्चित कुछ भी कहना बिहार के बारे में, निश्चित कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ देख ही लिया है कि क्या सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन के अनुसार बिहार के संबंध में कुछ भी निश्चित कहना संभव नहीं है। इसलिए मेरा एक अनुमान है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, ठीक है। अगर ये अनुमान आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, अगर नहीं लगा है तो कोई बात नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। और पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।